जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है जी, स्वागत है आप सबका आईएफए डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। चलिए बच्चों, आज हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है बच्चों। पूरी पॉलिटी की रिवीजन सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है। आई होप सो कि आप सब देख रहे होंगे। कंप्लीट पॉलिटी आप रिवाइज भी कर सकते हो। जिन बच्चों को प्रिपेयर करनी है, मैं इस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ कि वो अपने एग्जाम के लिए यहीं से प्रिपेयर भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है जी, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है बच्चों, वो थोड़ा सा ईजी टॉपिक आप कह सकते हो। क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, इवन सिविल सर्विसेज में भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं बच्चों। वो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी बच्चों बेसिकली। ठीक है जी, लेकिन जब देश के अंदर इंटरनल इमरजेंसी लगी थी, जब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1975 से 77 तक बेसिकली, तब सरकार को ये कमी फील हुई कि पब्लिक की भी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं, पब्लिक की भी कुछ ड्यूटीज बनती हैं बेसिकली अपने देश के लिए। तो तब इनकी बेसिकली नीड फील हुई थी और उसके बाद इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इनको कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों ऐड किया गया था। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो सबसे पहले कुछ फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे कि इनको ऐड किया गया था किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर बच्चों इनको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हालांकि इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की थी, बट हमने जब इसको ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट से, तो हमने कितनी ड्यूटीज ऐड की थी बच्चों? हमने इसके अंदर टोटल 10 ड्यूटीज ऐड की थी बच्चों। ठीक है, हाँ, ये हमने इसके अंदर ओरिजिनली देखिए 10 ड्यूटीज ऐड की थी बच्चों। बाद में अमेंडमेंट करके हमने 86th अमेंडमेंट से एक और ड्यूटी ऐड कर दी थी। तो अभी हमारे पास टोटल कितनी ड्यूटीज है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है बच्चों। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की थी। फिर सरकार ने जब 42nd अमेंडमेंट थी 1976 वाली, जिस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है बच्चों, तो उससे आर्टिकल 51A ऐड किया था बच्चों, पार्ट 4A ऐड किया था और आर्टिकल 51A ऐड किया था। ठीक है, और उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी। तो कितनी ड्यूटीज ऐड की थी तब सरकार ने? 10। ठीक है जी, ओरिजिनली 10 ऐड की गई थी। फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 वाला, जिससे आर्टिकल 21A यानी फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो उसी के साथ साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी बच्चों। ठीक है, वो हम देखेंगे बेसिकली अभी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन अभी मैं बता रहा हूं आपको। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये एनकरेज करती है रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को एंड कंट्रीब्यूट टू नेशनल वेलफेयर एंड इंटीग्रिटी बेसिकली। ठीक है, ये इंटीग्रिटी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कैसे हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इंटीग्रिटी को प्रमोट करती है बच्चों। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे अब इनके थोड़े और फीचर्स। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है बच्चों। ठीक है, हालांकि सिटीजन्स के लिए भी ये नॉन जस्टिसिएबल है। अब वो मान रहे हैं चाहे नहीं मान रहे हैं, वो सिटीजन की मर्जी है। सरकार ने उनको उनकी ड्यूटीज के बारे में बता दिया कि ये आपकी ड्यूटीज है देश के लिए, पर नॉन जस्टिसिएबल है। अगर आप नहीं भी फॉलो करते हो तो आपको कोई लीगल केस नहीं इसके पीछे फेस करना पड़ेगा। ठीक है, पर एक बात याद रखिएगा, पार्लियामेंट अगर चाहे तो इनको क्या कर सकता है? लीगल कर सकता है, इनको बेसिकली लीगली एनफोर्सिएबल कर सकता है। तो तब अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं मानेगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, प्रॉपर केस मतलब वॉयलेशन होगा उसका। ठीक है, तो क्या क्या एक्सक्लूड किया गया है, किस चीज को ड्यूटी नहीं बनाया गया है? एक तो ड्यूटी टू पे टैक्स, इसको इससे बाहर रखा गया बेसिकली। हालांकि होना चाहिए था कि भाई टैक्स पे करना पब्लिक की जिम्मेवारी है, ये भी तो देश की प्रगति के लिए कितना जरूरी है। ठीक है, और साथ में ड्यूटी टू वोट, इसको भी इससे बाहर रखा गया बच्चों। वोट डालना भी तो एक फंडामेंटल ड्यूटी है एक सिटीजन की। वोटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए, हेल्दी डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए। तो ये दो ड्यूटीज होनी चाहिए थी, बट अभी ये नहीं है, ना टैक्स देने वाली और ना वोट डालने वाली बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखिए एक वर्मा कमेटी अपॉइंट की गई थी बच्चों 1999 के अंदर बेसिकली। वर्मा कमेटी जो इस चीज को चेक करने के लिए थी कि क्या हमें कुछ लीगल प्रोविजंस फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर बना देने चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे एक्ट पास किए गए थे जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये इसके इनको चेक किया गया था बेसिकली कि क्या ये कोरिलेट करते हैं हमारी ड्यूटीज के साथ या नहीं करते हैं बेसिकली। ठीक है जी, तो वर्मा कमेटी याद रखिएगा ये लीगैलिटी के लिए थी कि क्या हमें फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगल या जस्टिसिएबल कर देना चाहिए बेसिकली। ठीक है जी, चलिए, तो ये कुछ बेसिक बातें थी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको क्या ज्यादा पढ़ाऊं इसमें। जो बेसिक बातें हैं वो हम सारी कवर कर ही लेंगे। हाँ, सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों को जरूर याद रखनी है बच्चों, बिकॉज फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी के बीच में कई बारी कॉन्ट्राडिक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा इनमें से ड्यूटी का पार्ट है, कौन सा इनमें से डीपीएसपी का पार्ट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे बात को जी। चलिए, इसमें एक पॉइंट और भी है यहाँ पर बच्चों, बेसिकली आई थिंक वो फर्स्ट स्लाइड में है।
ये जो पॉइंट है, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, इस पॉइंट से एक बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर क्वेश्चन आया हुआ बच्चों, आईएएस के एग्जाम के अंदर, कि क्या हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कोरिलेट करके चलती है। कि राइट तो पब्लिक के पास है, अधिकार तो उसको मिल रहे हैं, पर क्या पब्लिक की कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्या पब्लिक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या, तो किस तरीके से दोनों कोरिलेट करके चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ठीक है। तो दोनों आपस में कोरिलेटेड है पब्लिक के लिए, कि एक जो इनको अधिकार देता है तो दूसरा इनको ऊपर जिम्मेवारी लगाता है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी। अब कौन कौन सी है फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले कुछ वर्ड्स मैंने बनाया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को याद रखने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो सबसे पहले रिस्पेक्ट की, आप अपने संविधान की सबसे पहले तो क्या करना सीखिए और इसके आइडियल्स की रिस्पेक्ट रखिए। जैसे हमारे नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, इसके बारे में बात की गई है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट की बात तो की गई है, नेशनल सॉन्ग यहाँ पर मेंशन नहीं है बच्चों, ठीक है, उसके बारे में याद रखिएगा, उसको फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम इनको ही इंक्लूड किया गया है यहाँ पर, इनकी रिस्पेक्ट की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट है टू चेरिश फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, है ना, जैसे गांधी जी के नोबल आइडियल्स हैं, नॉन वायलेंस का, अहिंसा का, सत्याग्रह का बेसिकली। तो ऐसे हमारे जो नोबल आइडियल्स हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल से मोटिवेटेड आइडियाज है बेसिकली, उनकी रिस्पेक्ट करने का, उनको फॉलो करने का, बेसिकली उनको मानकर आगे चलने का, ठीक है। नेक्स्ट है अपहोल्ड टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है जी। कभी भी कोई ऐसा, ये हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो भारत की सोवरेनिटी की प्रोटेक्शन करे, कोई ऐसा काम ना करे कि भारत के ऊपर ही कोई खतरा आ ले, यूनिटी की प्रोटेक्शन करे, कोई ऐसा काम ना करे कि भारत की यूनिटी में कोई बेसिकली मतलब दरार आए या किसी भी तरीके से, या इंटीग्रिटी खंडित हो भारत की, ठीक है जी, अखंड रहे भारत बेसिकली। तो ये हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि वो भारत को सोवरन, यूनाइट और इंटीग्रेटेड रखने में मदद करे, ऐसे कार्य करे बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है डिफेंड, अगर कभी देश के ऊपर खतरा आ जाए तो वो अपनी नेशनल सर्विसेज दे सके अगर उसको बुलाया जाए तो, और बिना बुलाए भी बेसिकली क्या किया जाए, वो उसको जाना चाहिए। जैसे अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा होगा कि चंडीगढ़ के अंदर जब वॉलंटरली एक वो किया गया था कि भाई कौन लोग ऐसे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में मदद करना चाहते हैं सरकार की, आर्मी की, अगर जरूरत पड़े, तो इतनी पब्लिक पहुंच गई थी बच्चों बेसिकली नेशनल सर्विस देने के लिए कि कई जगह पर उनको वो उसके सेंटर्स बनाने पड़े थे, ठीक है, इवन सेंटर्स चेंज भी करने पड़े थे। तो इतना ज्यादा लोगों के अंदर जज्बा था अपने देश के लिए कुछ करने का, तो वो ड्यूटी तो निभा रहे थे अपनी बेसिकली, वो ये जो ड्यूटी लिखी हुई है कि अगर कभी देश को जरूरत पड़े नेशनल सर्विस के अंदर तो आपको आना चाहिए और आकर देश की सेवा करनी चाहिए। क्लियर होगी बात, देश की सेवा में काम आना चाहिए, जो भी जिसके लिए भी आपको बुलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ाना है बेसिकली, ठीक है, आपस के अंदर जी, और अमंग ऑल पीपल ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज। भले आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जगह के रहने वाले हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, इसके बावजूद आपको आपस में भाईचारा, अपनी एकता को बनाए रखना है बेसिकली। रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन्स डिग्निटी, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जिससे किसी वुमेन की डिग्निटी को चोट पहुंचती है, वुमेन की आप बेसिकली आप यूं कह लीजिए कि उनका जो स्टेटस है समाज में उसको कम करने का कार्य करते हैं, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को छोड़ना चाहिए। ये भी एक नागरिक का कर्तव्य है बच्चों, ड्यूटी है उसकी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए टू प्रिजर्व वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर, भारत का कल्चर जो पूरी दुनिया में फेमस है ना, दुनिया के लोग आते हैं भारत के कल्चर को देखने के लिए, चाहे वो हर धर्म का कल्चर हो किसी भी तरीके से। तो भारत का कल्चर आप जानते हैं, राजस्थान का कल्चर, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, ये बहुत सारे मतलब सारे लगभग राज्य ऐसे, साउथ के बहुत राज्य हैं जो अपने कल्चर की वजह से जाने जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, स्टेट्स हैं बेसिकली। तो भारत के कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, जो भारत की शान है बेसिकली, जिसके लिए भारत दुनिया में जाना जाता है ना, हमें अपने कल्चर को खराब नहीं करना है। जैसे कई बार आप कन्फ्लिक्ट देखते हैं ना आज के मॉडर्नाइजेशन जो हो रही है समाज के अंदर, जिससे कल्चर तो बहुत ही पीछे रहता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो कल्चर जो भारत का, जिसके लिए भारत फेमस है, उस इमेज को भी तो हैम्पर कर ही रहा है ये बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन। पर चलिए टाइम के साथ ये भी जरूरी है, इसको भी चलते रहना है, बट साइड बाय साइड अपना कल्चर भी आपको भूलना नहीं है, अपना कल्चर भी ध्यान में रखता है बेसिकली, ठीक है जी। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट टू इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स एंड वाइल्ड लाइफ, शो कंपैशन फॉर ऑल इंडिविजुअल क्रिएचर्स बेसिकली, ठीक है जी। तो ये आपको वही बात, सिंपल सी बात है कि भाई वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करना, हमारे बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन करना, हमारी लेक्स हैं, नेचुरल जो भी ऐसी बॉडीज हैं, रिवर्स हैं, उन सब की प्रोटेक्शन करना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर,
डेवलप ए साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स बेसिकली। तो हर इसके अंदर बेसिकली आपको क्या करना है कि एक ऐसी विचारधारा अपने अंदर डेवलप करनी है कि आप हर चीज को जानने के बारे में, हर चीज की नॉलेज लेने के बारे में, हर ताकि उसके बारे में कुछ भी जानकर आप आगे एडवांसमेंट अपनी कर सके, अपनी खुद की तरक्की कर सके। आगे आपकी तरक्की होगी तो ऑटोमेटिकली देश की तरक्की हो जाएगी। तो अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है हर समय, एक भाई कि ये काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब नॉलेजेबल पर्सन बनना है बेसिकली आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है बच्चों, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। आपने देखा ना कि जब भी कोई प्रोटेस्ट चल रहा होता है, अगर वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाए तो सबसे पहले किन चीज़ों को तोड़ा जाता है? सरकारी ट्रेन, बस, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं बेसिकली। तो उससे सरकार का नुकसान होता है, जिससे अल्टीमेटली अब सरकार उस पैसे, उस जो भी रिपेयर करेगी, बस खरीदेगी, ट्रेन को रिपेयर करेंगे, नई ट्रेन बनेगी, तो किसके पैसे से बन रही है? अल्टीमेटली उसी पब्लिक के पैसे से बन रही है जिन्होंने उसको जलाया है बेसिकली, है ना। तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, इसलिए क्या कहा गया है कि वायलेंस को छोड़ना होगा। नेक्स्ट है टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। हर पर्सन को, हर इंडिविजुअल को बेसिकली एक्सीलेंस अचीव करनी है अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, रिलीजियस हो, है ना। हर तरीके से उसको अपनी कंप्लीट डेवलपमेंट करनी है ताकि वो लाइफ के हर स्फीयर में एक्सीलेंस अचीव कर सके बच्चों, ठीक है। और लास्ट है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, ये बाद में ऐड हुई है 86th अमेंडमेंट से बेसिकली 2002 में, जिसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है स्कूल भेजने की, क्योंकि आर्टिकल 21A से क्या दे दिया गया था? फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन बेसिकली 6 से 14 साल तक के बच्चों को। तो उसी अमेंडमेंट से ना आर्टिकल 51A में भी अमेंडमेंट की गई थी और ड्यूटी ऐड की गई कि पेरेंट्स की भी जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, 6 से 14 साल तक के बच्चों को, जिनके लिए हमने क्या बना दिया है? फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। तो ये जो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी है बच्चों, ये बाद में ऐड की गई थी, ठीक है जी। तो आई थिंक यही था बस इस चैप्टर में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। ड्यूटीज़ याद रखनी है, ये जरूर याद रखना है कौन कौन सी ड्यूटी और कौन कौन सी डीपीएसपी में। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, अगर वो मैच द फॉलोइंग आ जाए या पूछ लिया जाए कि इन 4 में से कौन सा डीपीएसपी नहीं है या कौन सा ड्यूटी नहीं है, ठीक है। बाकी कमेटी के नाम याद रखेंगे, नॉन जस्टिसेबल है ये याद रखेंगे, यूएसएसआर का कंसेप्ट है, ये सब याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है जी। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम लोग प्रेसिडेंट को स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट एक ही वीडियो के अंदर हम लोग पूरा प्रेसिडेंट का चैप्टर बच्चों पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बहुत जल्दी रिजल्ट आपके सामने होगा, कंधे पर सितारे होंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।